बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दादा इस्लामिक चैनल और मैं हूं अज़ीज़ुल हसन। नाज़रीन इकराम, सबिया जाफ़री साहिबा के सवालात के जवाब देने के सिलसिले में जो वीडियोस बनाई जा रही हैं उसमें से एक वीडियो थी जिसका उन्वान था कंट्रोवर्शियल वीडियोस बाय दादा इस्लामिक चैनल। उस वीडियो पर एक कमेंट आया था, वर्कर्स वेलफेयर स्कूल गर्ल्स फैसलाबाद की तरफ से। ये कमेंट यूँ था, आप स्क्रीन पर देखें, ये बीवी को ख़ुद पर्दे की तलकीन फरमाएं पहले बाबा जी। ये पहला कमेंट था। उसके बाद फिर एक और उन्होंने कमेंट फरमाया जो कि था अशरफ अली कलमा। उसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया, बाबा जी लोगों को तबलीग से पहले अपने इंटरव्यू वाली को पर्दा ही सिखला दें। ये जनाब इसका जो सबिया जाफ़री साहिबा की तरफ से जो फरमाइश थी वो फरमाइशी वीडियो बन चुकी, उसका जवाब मैं दे चुका। उसके अंदर मैंने कहा था कि मैं अपना तबसरा जो है इस पर बाद में करूँगा, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो ये वीडियो हाजिर है और इसके अंदर मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये कमेंट नामुनासिब है। क्यों नामुनासिब है ये मैं आपको बताऊँ। ये हमारी एक आदत है लोगों की उमूमन, कि वो दूसरों को कहते हैं पहले अपने फ़लाँ को तो ठीक कर लो, अपने फ़लाँ को तो ठीक कर लो। इसका मतलब ये होता है कि अगर तुम्हारे फ़लाँ बीवी है, भाई है, औलाद है, अगर वो ठीक नहीं है और उनको तुम तबलीग नहीं कर सकते तो हमें भी तबलीग मत करो, दूसरों को भी तबलीग मत करो। ये नहायत संगीन नौइयत की बात है। क्यों संगीन नौइयत की है मैं आपको बतलाता हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पैगम्बर थे, उनका बेटा वो उनके कहने में नहीं था, उनकी तबलीग। ये कुरान करीम में वाक़या मज़कूर है कि जब कश्ती सैलाब आया और कश्ती रवाना होने लगी तो अपने बेटे को बुलाया, तो उस पर अल्लाह ताला की तरफ से कहा गया कि ये तुम्हें नहीं कहना चाहिए था। और ये हज़रत तो इसका आपके इस उसूल के तहत, जो उसूल आपने बनाया है कि पहले यूँ करें फिर उसके बाद दूसरों को कहें, तो उसके मुताबिक तो नौज़ुबिल्लाह फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इख्तियार ही नहीं था कि वो दूसरों को तलक़ीन करते या तबलीग करते। इसी तरीक़े से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं उनके वालिद बुतराश थे, ये भी कुरान करीम में है। तो फिर आप ये उसूल उन पर भी लागू करें। तो ये उसूल मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, और भी मिसालें हैं। मुख्तसर ये है कि ये उसूल गलत है और ऐसा ना कहा करें, कोई भी ना कहे किसी को, उसकी ज़ात से गरज ना रखें, बल्कि मैं तो ऐसा कहता हूँ ज़ात से भी गरज मत रखें। बात को देखें कि वो अगर कोई माकूल बात है और मुनासिब बात है और ठीक है तो उसको ले लें, वरना कोई भी कह रहा हो छोड़ दें उसे। दूसरी बात यह है कि मेरे ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मैं तबलीग कर रहा हूँ। भाई मैं तबलीग नहीं कर रहा हूँ किसी को भी। मैं तो दूसरों की जो कोई गलत बात होती है वीडियो के अंदर सोशल मीडिया में उसकी निशानदेही करता हूँ बस। मैंने कब किसी से कहा कि भाई नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात दो, हज करो, मैं तो नहीं कहता। मैं तो सिर्फ ये मकसद जो है, बुनियादी मकसद, मैं बार बार ये बात बता चुका हूँ, बुनियादी मकसद ये है कि जो गलत दीन से मुताल्लिक़ मालूमात सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं, मेरी नज़र में आती हैं, तो मैं अपना हस्ब तौफ़ीक़ उसकी सही बात बता देता हूँ, उसको रद्द कर देता हूँ। और ये कि मुझे तो वक्त ही बहुत कम मिलता है, बहुत कम वीडियोस मैं बना पाता हूँ। तो ये तो हुआ उस तबसरे का जवाब। अब इस वीडियो के ऊपर मज़ीद तबसरे भी हैं, उनका जवाब भी देता चलूँ। और एक वीडियो है नूर टीवी जद्दा से मुताल्लिक़, उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, तो उसके लिए मैं तमाम कमेंट्स का इंशाअल्लाह ताला जवाब दूंगा। अलग से वीडियो बनाता हूँ, उसके लिए वक्त निकालता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो ये जो जनाब कमेंट हैं कि यस्सर साहब हैं, ये कोई, बाबा जी पर्दे के मामले में फ़िक्र गामदी पसंद नज़र आते हैं। नहीं भाई, मुझे नहीं पता गामदी साहब की क्या फ़िक्र है, और मेरी नज़र में है, मेरे हिसाब से पर्दा करना वाजिब है। ये आप सुन लें, ये ना कहें कि मैं फ़िक्र गामदी साहब की बातें सही भी हो सकती हैं। गामदी साहब का स्टाइल बहुत अच्छा बात करने का, उनके नज़रियात से इख्तिलाफ़ हो सकता है, उनके अंदाज़ से इख्तिलाफ़ नहीं हो सकता। बहुत तरीक़े से, तहज़ीब से, तमीज़ के दायरे में बात करते हैं, जो कि बुनियादी तौर पर होना चाहिए। और आगे क्या फरमाते हैं, देवबंदियों किताबों से निकाल फेंको कुफ्रिया कलमे को।
تو بھائی کون سا کلمہ کفریہ ہے؟ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ جو کہا گیا ہے یہ نقل کفر ہے، کفر نہیں ہے۔ اور یہ کہ وہ ایک واقعہ ہے، اور پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ فی نفسہ ہی کفریہ ہے لہٰذا اس کو نہیں ہونا چاہیے، تو میرا بھائی پھر آپ تیاری کر لیں، پھر قرآن کریم میں ایسے کتنے نکلیں گے، تو استغفار پڑھیں، ایسی باتیں نہ کریں۔ اور کسی کی دشمنی میں اتنا آگے نکل جانا یہ اچھا نہیں ہوتا کہ آپ جائز ناجائز صحیح غلط ہر چیز کو آپ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے، چونکہ انہوں نے کہا۔ اچھا تیسرا پھر یہ نذیر پاشا صاحب فرماتے ہیں کمنٹ، یہ دادا جی اکابرین دیوبند کے گول کیپر ہیں مگر تمام ہی بال چھوٹ جاتے ہیں۔ بہت خوب نذیر پاشا صاحب۔ پھر اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب پر بھی گرفت کی جائے، تو بھائی آپ دوسروں کے خواب پر گرفت کریں گے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کیا سلوک کرتے ہیں بندے کے ساتھ۔ تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ پھر بے اختیار پہ آپ گرفت کریں گے تو خدشہ یہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی بے اختیار ہونے پر اگر اللہ تعالیٰ نے گرفت کر لی، اور آپ کے اختیار بے اختیاری پر کیا تم نے دوسروں کو، میرے بندوں کو بے اختیاری میں تم گرفت کیا کرتے تھے، جبکہ شرعاً حکم یہ ہے کہ بے اختیار پر گرفت نہیں ہے۔ پھر آپ کس چیز پر گرفت کریں گے؟ اس نے توبہ کر لی تو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ پیر صاحب نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تو تو کافر ہو گیا، توبہ کر۔ بھائی توبہ تو کر چکا وہ، اور اس کے بعد اس کو اس غرض سے چھاپنا کہ دوسرے لوگ جو ہیں جب ان سے کوئی گناہ ہو جائے، سرزد ہو جائے، تو وہ اس طریقے سے توبہ کریں باوجود اس کے کہ گناہ نہیں ہوا، اس شخص نے توبہ کی، یہ اس کا مقصد ہے۔ اور اگر نذیر پاشا صاحب آپ اتنی ہی دشمنی میں آگے نکل گئے ہیں کہ آپ کوئی معقول بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ کا اللہ ہی حافظ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں دیگر تبصروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔